अलैहिस्सलाम, फिर अर्ज किया अलैहिस्सलाम। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो मुर्दों का सलाम है। अस्सलामु अलैका कहो। मैंने अस्सलामु अलैका कहा और पूछा अपना तारुफ करवाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं। इतनी बात कहने के बाद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का तारुफ शुरू करवा दिया। फरमाया, अल्लाह वो ज़ात है, इज़ा असाबका ज़ुर्रुन, अगर तुझे कोई तकलीफ पहुंचे, कोई दुख पहुंचे, फदाउतहू, और फिर तुझे पुकारे। फरमाया, काशफहू अन्का, अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे उस दुख को दूर कर देंगे। वइन असाबका आमुसनतिन, अगर तुझे कभी कहत साली का सामना करना पड़े, फदाउतहू, इस आलम में तू उस अपने अल्लाह से दुआ करेगा। अम्बतलका, अल्लाह तेरे लिए फूल बूटे उगा देगा। अल्लाह वो ज़ात है, इज़ा कुन्त फी अर्ज़ फुलातिन, तू कहीं किसी चटियल मैदान में है, फज़ल्लत राहिलतुका, और तेरी सवारी गुम हो गई, वो फरार हो गई। चटियल मैदान है, दूर दूर तक सब्जे का नामो निशान नहीं, और सवारी है कि वो गुम हो चुकी। फरमाया, फदाउतहू, जब तू अल्लाह को पुकारेगा, रद्दहा इलैका, अल्लाह तेरी सवारी को तेरी तरफ वापस पलटा देगा। ये रब्बुल आलमीन का तारुफ करवाया। जनाबे अबू जरी जाबिर बिन सुलैम फरमाते, अल्लाह के रसूल मुझे कोई वसीयत कीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 बातें फरमाई। मैं हाज़रीन मजलिस से तवक्को रखता हूं कि इन 5 बातों को आप यूं समझिए कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह के रसूल हमें यह वसीयत फरमा रहे हैं। सबसे पहली वसीयत क्या फरमाई? फरमाया, ला तसुब्बन्ना अहदा, मेरे सहाबी किसी को गाली ना देना, तेरी जुबान पे गाली नहीं आनी चाहिए। ला तसुब्बन्ना अहदा, किसी एक को गाली नहीं देनी। जनाबे अबू जरी जाबिर बिन सुलैम फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत को पल्ले में बांध लिया। फमा सबब तो बादहू हुर्रन वला अब्दा बाईरन वला शातन, फरमाया इसके बाद मैंने कभी किसी ना आज़ाद को गाली निकाली, ना कभी किसी नौकर और गुलाम को गाली निकाली, और ना मैंने किसी जानवर ऊंट और भेड़ बकरी को गाली निकाली। मेरी जुबान पे फिर गाली नहीं आई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी वसीयत फरमाई। फरमाया, वला तहकिरन्ना शैय्यन मिनल मारूफ, किसी मामूली सी नेकी को भी हकीर ना समझना। और उसके बाद क्या फरमाया? अन तुकल्लिमा अखाका मुंबासितुन इलैहि वजहुक, फरमाया किसी अपने भाई को तू खंदा पेशानी से मिले, फरमाया ये भी नेकी है। किसी भाई के साथ खंदा पेशानी से मिलना, हंसते और मुस्कुराते चेहरे के साथ किसी का इस्तकबाल करना, उसे वेलकम कहना, फरमाया ये भी नेकी है। और तीसरे नंबर पे फरमाया इरफा इजारक, अपने तहबंद को इला निस्फ़ि साक, निस्फ पिंडली तक उठा लो। फ़इन अबैता फ़इलल काबैन,
अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम अज कम ये तेरे टखनों की जो हड्डियां हैं ये नंगी रहनी चाहिए। और चौथी जो वसीयत फरमाई वो भी इसी हवाले से फरमाया, इय्याक व इस्बाल इज़ारिक, फरमाया याद रख अपने तहबंद को टखनों से नीचे लटकाने से बच। फ़इन्नहा मिनल मखीला, ये तकब्बुर है। फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मखीला, और अल्लाह तकब्बुर को पसंद नहीं फरमाते। मेरे मोहतरम भाइयों जरा गौर कीजिए, सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासा, तीन लोग हैं, तीन लोग, ला युकल्लिमुहुमुल्लाह यौमल क़ियामा वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वला हुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया तीन किस्म के लोग, कितने वो बदनसीब होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे हम कलाम नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तरफ नजरे करम से नहीं देखेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका तज़किया नहीं फरमाएगा, बल्कि वलाहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक किस्म का अल्लाह अजाब खड़ा कर देगा। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात सुनी, फरमाया खाबू व खासिरू, अल्लाह के रसूल ये तो घाटे में चले गए, ये तो बदनसीब निकले कि जिनसे अल्लाह बात करना नहीं चाहता, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों से पाक नहीं करना चाहता, और जिनकी तरफ अल्लाह नजर करम से देखना नहीं चाहता, ये तो बदकिस्मत निकले। मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल जरा बताइए तो सही वो लोग कौन हैं। जरा गौर कीजिए, आज उम्मत की निगाह में ये छोटे छोटे गुनाह हैं, या हम उनको गुनाह तसव्वुर ही नहीं करते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, क़यामत का रोज होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स की तरफ ना तो निगाहे करम से देखेगा, ना उनसे हम कलाम होगा, ना उसका तज़किया करेगा, बल्कि उसे शदीद तरीन अजाब की लपेट में ले लेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये किस आलम की बात है, किस वक़्त की बात है, जिस वक़्त के लिए सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मिअता रहमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के 100 हिस्से हैं। अनज़ला मिनहा रहमतुन वाहिदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब से कायनात पैदा की और जब तक ये कायनात बाकी रहेगी, अल्लाह की रहमत के कितने हिस्से? 100 हिस्से। अल्लाह की रहमतें 100 रहमतें हैं। अल्लाह ने एक रहमत नाजिल की है इस कायनात में, एक रहमत नाजिल की, फरमाया कि बैनल जिन्न वल इंस वल बहाइम वल हवाम, इंसानों के दिलों में, जिन्नात के दिलों में, चपायों के दिलों में, हशरातुल अर्श के दिलों में ये जो रहमतें, मोहब्बतें और उल्फतें हैं, ये जो प्यार है, ये उसी एक रहमत का नतीजा है। फरमाया बिहा यतआतफूना व बिहा यतराहमूना, ये उसी रहमत की वजह से एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे पर रहम करते हैं। फरमाया इसी रहमत का तकाजा है कि किसी जानवर का, वहशी जानवर का, जंगली जानवर का पाँव उसके अपने बच्चे के ऊपर आता है, वो रहमत के तकाजे की वजह से अपने पाँव को उठा लेता है। फरमाया अख़रल्लाहु तिस्अन व तिस्ईना रहमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कम 199 रहमतें उनको संभाल के रखा हुआ है। फरमाया यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा, अल्लाह इन 99 रहमतों को वजूद में लाकर अपने बंदों के दरमियान फैसले करेगा। आप जरा गौर कीजिए, एक रहमत का तकाजा कि जब से दुनिया बनी, जब तक रहेगी, ये मोहब्बतों के ये जोश मारते हुए क़ुलूब और अज़हान आपको नजर आते रहेंगे। लेकिन उस वक़्त क्या होगा जब 99 रहमतें जोश में होंगी,
लेकिन जिस वक्त ये 99 रहमतें जोश में होंगी उस वक़्त का ये आलम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह उस वक़्त इन 3 आदमियों की तरफ नहीं देखेगा और इन साथ हम कलाम नहीं होगा और इनको गुनाहों से पाक नहीं करेगा। उस वक्त इनको दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला कर देगा। मेरे भाइयों जरा गौर से सुनना, वो 3 जुर्म कौन से हैं? सबसे पहले फरमाया अल मुस्बिलु इज़ारहु, अपने टखनों से नीचे अपनी चादर को लटकाने वाला, अपने तहबंद को नीचे लटकाने वाला, अपने पैंट को अपनी शलवार को टखनों की 2 हड्डियां नंगी करने को ये तैयार नहीं। अल मुस्बिलु इज़ारहु, इस आदमी की ये सजा है। अल्लाह ना उससे हम कलाम होगा, ना अल्लाह इसको पाक करेगा, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तरफ निगाहे करम से देखेगा, बल्कि सख्त अज़ाब में मुतला कर देगा। हमारी नजरों में तो ये कोई गुनाह ठहरा ही नहीं। और दूसरे नंबर पे फरमाया अलमन्नानु बिमा आता, किसी को कोई अतिया देकर फिर उस पर एहसान जतलाना। तीसरे नंबर पे फरमाया अलमुनफ़िकु बिस्सिला बिलहल्फिल काज़िब, फरमाया कि झूठ बोलकर अपना सामान बेचना। ये 3 जुर्म ऐसे हैं। जरा गौर कीजिए, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू झरी जाबिर बिन सुलैम से यही बात फरमाई। फरमाया कि अपनी चादर को टखनों से नीचे मत जाने देना, अपने इज़ार बंद को नीचे न लटकाना, तहबंद को शलवार को नीचे न लटकाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और 5वें नंबर पे क्या फरमाया, जरा गौर कीजिएगा। फरमाया इनिमराउन शातमका व अय्यरका बिमा यअलमु फीक, एक आदमी को पता है तेरे अंदर के ऐब के मुताल्लिक वो आगाह है, यानी तेरी गलती से वो वाकिफ है और वो तुझे आर दिलाता है, वो तुझे आर दिलाता है, तुझे गाली देता है। उस गुनाह को जो तेरे अंदर पाया जाता है, उस गुनाह की वजह से तुझे वो आर दिलाता है। फरमाया ला तो आयर हो, बदले में तूने उसको आर नहीं दिलानी, बदले में तूने उसको गाली नहीं देनी। फरमाया होगा क्या? फरमाया उसके आर दिलाने का उसे गुनाह होगा, अल्लाह तुझे सब्र का अजर अता फरमा देगा। ये सैयदना अबू झरी जाबिर बिन सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहतें फरमाई। आज हदीस की किताबों में ये नसीहतें जगमगाते हुए तारों की तरह मेरी और तेरी तारीख भरी इस जिंदगी में अल्लाह अकबर एक मशाल राह हैं। आइए हम इन अहादीस को अपने लिए मशाल राह बनाइए। मेरे भाइयों, अपनी तहबंद को, अपनी शलवार और पैंट को अपने टखनों की हड्डियों के ऊपर मत जाने दीजिए। ये बहुत बड़ा जुर्म है। किसी को आर मत दिलाइए, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और फिर किसी भी नेकी को हकीर मत जानिए, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान है। और अपने भाइयों से जब भी मिले खंदा पेशानी से मिलिए, ये भी नेकी है। व आखुदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।